आराधना को आए अभी 2 सप्ताह ही हुए थे कि राजेश खन्ना की एक और फिल्म आ गई, दो रास्ते। अब पूरे हिंदुस्तान में राजेश खन्ना की 2 फिल्में एक साथ दिखाई जा रही थी। एक तरफ राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से इश्क फरमा रहे थे, तो दूसरी तरफ खूबसूरत मुमताज पर वो डोरे डाल रहे थे। मोहम्मद रफी के इस गाने ने तब राजेश खन्ना के लिए जैसे सोने पर सुहागा का काम किया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। पहले इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद का नाम तय किया गया था, लेकिन चूंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना ने पैसे लगाए थे, इसीलिए इस फिल्म में संगीत देने का काम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया गया। ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कि राजेश खन्ना तब सुपरस्टार थे, वो चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस गाने को मोहम्मद रफी से गवाने पर राजी हो गए। जब जानवर कोई इंसान को मारे। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्मी दुनिया में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफी की और महान गायक किशोर कुमार की। हम बात करेंगे इस बात की कि कैसे आराधना के बाद संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गायक मोहम्मद रफी के दम पर राजेश खन्ना की चमक बढ़ाते रहे और कि कैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इन फिल्मों में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार दोनों को साधा। दोस्तों, फिल्म आराधना के बाद राजेश खन्ना आसमान पर थे। राजेश खन्ना को अपनी आवाज देने वाले किशोर कुमार आसमान पर थे। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने उन्हें ऐसी चमक दे दी थी जिसकी रोशनी में सभी फीके पड़ गए थे। आराधना ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार को ऐसी गति दे दी कि दोनों किसी के रोके रुक नहीं रहे थे। पूरा हिंदुस्तान उनकी गिरफ्त में था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। दोस्तों, आराधना आई थी 1969 में और इसके रिलीज के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही आ गई थी दो रास्ते। इसमें भी थे राजेश खन्ना, लेकिन इसमें राजेश खन्ना के लिए कमाल दिखाया था मोहम्मद रफी ने। आराधना के ठीक 2 हफ्ते बाद आई दो रास्ते के गानों ने राजेश खन्ना की लोकप्रियता को और बढ़ा दी। इस बार उनके लिए गा रहे थे मोहम्मद रफी। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। राजेश खन्ना के साथ थी खूबसूरत मुमताज, जिनके लिए गा रही थी लता मंगेशकर। राजेश खन्ना का सितारा अब 7वें आसमान पर था। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दोस्तों, ये सच है कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मोहम्मद रफी से दिल का रिश्ता था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के शुरुआती दिनों में मोहम्मद रफी ने जिस तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मदद की थी, उसे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ताउम्र नहीं भूले। लेकिन यह भी सच है कि बतौर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गायक मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के बीच हमेशा एक बैलेंस बनाए रखा, खासकर सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्मों में। दो रास्ते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी, लेकिन मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को साधने की शुरुआत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दो रास्ते से ही कर दी थी। इस फिल्म के सभी गाने गाए थे मोहम्मद रफी ने, लेकिन फिल्म का एक बेहद खूबसूरत गाना गाया था किशोर कुमार ने। मेरे नसीब में है दोस्त। दो रास्ते के गानों को लिखा है गीतकार आनंद बख्शी ने। आराधना के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राजेश खन्ना की दूसरी सुपरहिट फिल्म आई आन मिलो सजना। इसमें राजेश खन्ना के साथ हैं आशा पारेख। आन मिलो सजना आई थी 1970 में, जब राजेश खन्ना की सारे देश में तुति बोल रही थी
इस फिल्म में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के बीच बड़ा संतुलन बनाया। जवानी हो दीवानी तू जिंदाबाद। इस सुपरहिट गाने को गाया है किशोर कुमार ने। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का एक युगल गाना है जो फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। कोई मेरे संग ना ओए अब आन मिलो सजना। लता मंगेशकर ने इस गाने में मोहम्मद रफी का बड़ी खूबसूरती के साथ दिया। लागे मोरा अंगना अब आन मिलो सजना। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आन मिलो सजना में राजेश खन्ना के लिए मोहम्मद रफी और किशोर कुमार दोनों से गाने गवाए। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। इस गाने को गाया है किशोर कुमार ने और इसमें उनका साथ दिया है लता मंगेशकर ने। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के इस गाने ने तब पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। 1970 में बिनाका गीतमाला में यह गाना दूसरे नंबर पर रहा था। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते। कहते हैं उन दिनों राजेश खन्ना का क्रेज इतना ज्यादा था कि जब इस गाने की कश्मीर में शूटिंग हो रही थी तो राजेश खन्ना को देखते ही वहां लड़कियों का हुजूम इकट्ठा हो जाता, पुरुष भी जमा हो जाते और इनमें से ज्यादातर खास तरह के सिले उस कुर्ते में नजर आते जो राजेश खन्ना की वजह से एक फैशन ट्रेंड बन चुका था। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। आन मिलो सजना के गानों को भी लिखा है आनंद बख्शी ने। दोस्तों 1970 के बाद 1971 में आई थी राजेश खन्ना की फिल्म महबूब की मेहंदी। महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना के लिए लगभग सभी गाने मोहम्मद रफी ने गाए सिवाय इस एक गाने की। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। राजेश खन्ना के लिए इस खूबसूरत गाने को गाया किशोर कुमार ने। दोस्तों महबूब की मेहंदी वक्त के उस मोड़ पर आई थी जब राजेश खन्ना की किस्मत उन पर मेहरबान थी। पर्दे पर लीना चंद्रावरकर के साथ वो गजब ढा रहे थे। मोहम्मद रफी राजेश खन्ना के इस रोमांटिक अंदाज को जैसे खंजर की धार दिए जा रहे थे। कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे। जानकारों का कहना है कि पहले इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एच.एस. रावल ने संगीतकार नौशाद को चुना था, लेकिन चूंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना के पैसे लगे थे इसीलिए फिल्म में संगीत देने की जिम्मेदारी संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी गई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इस गाने में मोहम्मद रफी का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। महबूब की मेहंदी के गानों को लिखा है गीतकार आनंद बख्शी ने। दोस्तों महबूब की मेहंदी के बाद अभी कुछ ही दिन बीते थे कि 1971 में ही राजेश खन्ना की एक और फिल्म आ गई। चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हैं तनुजा और हाथी और ढेर सारे जानवर। फिल्म हाथी मेरे साथी के सभी गाने किशोर कुमार ने गाए सिवाय दिल हिला देने वाले इस भावपूर्ण गाने के। नफरत की दुनिया को छोड़ के। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में अपने गानों के लिए गायक को हमेशा मेरिट पर चुना। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफी स्वयं ईश्वर की आवाज नामक किताब में कहा है, अगर हमें लगता कि कोई गाना रफी साहब से गवाना है तो हम रफी साहब को ही चुनते। फिल्म हाथी मेरे साथी में भी यही हुआ। हमें जब लगा कि नफरत की दुनिया वाला भाव भरा गाना रफी साहब के लिए बना है तो हमने इसे रफी साहब से ही गवाया। राजेश खन्ना उस वक्त सुपरस्टार थे, वो चाहते तो अपनी शर्त रख सकते थे, लेकिन जब हमने उन्हें कहा कि ये गीत रफी साहब ही गाएंगे तो वो भी मान गए। दोस्तों इस गाने ने फिल्म हाथी मेरे साथी को सुपर डुपर हिट बनाने में अहम भूमिका निभाई। खुश रहना मेरे यार।
और इस सुपर डुपर फिल्म हाथी मेरे साथी ने राजेश खन्ना को और ताकत दी, उनकी लोकप्रियता को और आगे बढ़ाया। हाथी मेरे साथी ने राजेश खन्ना को बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय कर दिया। यही बच्चे बाद में राजेश खन्ना की फिल्में देखकर बड़े हुए। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। दोस्तों, फिल्म हाथी मेरे साथी के साथ कई और बातें जुड़ी हैं जिन्हें यहां बताना ठीक रहेगा। एक तो ये कि पटकथा लेखक सलीम जावेद की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म से ही वो आगे बढ़े। दूसरी ये कि इससे पहले उस समय तक किसी दक्षिण भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस की कोई हिंदी फिल्म सुपरहिट नहीं हुई थी। फिल्म हाथी मेरे साथी को प्रोड्यूस किया था तमिलनाडु की देवर फिल्म्स के MM चिन्नप्पा थेवर ने। राजेश खन्ना की बाकी की 3 फिल्मों की तरह हाथी मेरे साथी के गानों को भी लिखा गीतकार आनंद बख्शी ने। दोस्तों, ये कैसा संयोग है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश खन्ना, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी, और गाने सुपरहिट। जब जानवर कोई इंसान को मारे। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंद है